हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ है डॉक्टर पूजा और मुंबई से जुड़ गए हैं रुद्रा वैदिक एकेडमी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरे कृष्णा सर, थैंक यू सर। ओके डॉक्टर पूजा, आज मैं चाहता हूँ कि हम आई प्रॉब्लम्स और आई साइट और हमारे जो चक्षु हैं इनके ऊपर मेडिकल और ज्योतिष दोनों के माध्यम से विवेचन करें। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक इनपुट दीजिए आईज के बारे में, मेडिकली टेक्निकल नो हाउ उनकी थोड़ी सी बढ़ाइए और उसके बाद मैं आपको एक कुंडली में क्या ऐसे योग हैं, क्या ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से आपकी आईसाइट कमजोर होती है या आंखों में प्रॉब्लम आती है या कोई बीमारी होती है और उनके क्या उपाय हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो हम मेडिकली, साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली आपको रेमेडीज भी आज इस वीडियो पे बताएंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर पूजा। सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा आईज के बारे में टेक्निकली मेडिकली बताएं। थैंक यू सर। सर, आज हम सेंस ऑर्गन आई, जी जिसको आयुर्वेदा में चक्षु इंद्रिय बोलते हैं, जी और जिसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है अष्टांग हृदय में और सुश्रुत संहिता में। जी तो मैं आज मॉडर्न, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक लिटिल कॉम्बिनेशन में लेके आए हैं, जी और आप फिर उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लिंक जी करें। जी तो ये बिल्कुल। मैंने आपके दर्शकों के लिए एक आय जी का बहुत ही सुंदर चित्र जी बनाने की कोशिश की है सर। जी जी तो हमारी अगर आंख देखेंगे तो हमारा उसका एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। ओके। तो हमारी आईज की सर लेयर्स हैं। तो ठीक है। अभी जैसे कुछ वर्चुअल पार्ट्स हैं, जैसे आईब्रो है, आईलैशेस हैं, आईलिड्स हैं, जी जो एक्चुअल में आई का वर्चुअल पार्ट है, आई जी का इंटरनल पार्ट नहीं है। अब जैसे हम अपर आईलिड और लोअर आईलिड की बात करें तो हम्म। हम उसको दो देवता से लिंक कर सकते हैं। अपर आईलिड इज आकाश देवता एंड लोअर आईलिड इज अपने पृथ्वी देवता। वेरी नाइस। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमारी, देखो आपको गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। जी जी तो जो हमारी आईज के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जी। उसको हम रुद्र देवता के साथ लिंक कर सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और जो हमारा कंजंक्टिवा है और स्क्लेरा है, जो आउटर वाइट पार्ट है, जी और जो कंजंक्टिवा है जहाँ पे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, कंजंक्टिवाइटिस, जी जी आंख जी का आना बोलते हैं जी जिसको, जी आंखें जी जिसमें लाल हो जाती हैं, जी। वो हमारे कौन है? इंद्र देवता। वाह। ओके। और जो हमारा आयरिस है, जो जी एक ब्लैक कलर का जी सर्कल है जी आंख के जी अंदर, जो जी हमारी जी आई को कलर देता है, जी जैसे ब्लैक है, जी ब्लू है, जी ग्रीन जी। है, जो अलग अलग कलर देता है सर, वो हमारे अग्नि देवता है। ब्यूटीफुल। और हमारी आंखों के अंदर दो टाइप के लिक्विड जेली टाइप होता है, जिसको जी। एक्विस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। उसके लिए प्रजन्य देवता है सर। यस और यस। जो हमारा लेक्राइमल है, जो अश्रु, जो जिसकी वजह से हमारे टीयर्स आते हैं, जी। उसके लिए हमारे देवता है आदित्य। वाह। तो ये हमारी आंखें हैं। और सर आपको पता है कि इंडिया में मोर देन 6 लाख पीपल हर साल कॉर्नियल ब्लाइंड होते हैं। मोर देन सिक्स हाँ। लाख पीपल। या या। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या देखी है हमने आंखों के जी साथ। जी और आज के टाइम में सर अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, और जो बच्चे हैं जो 14 से लेके और कॉलेज के एज के जो बच्चे हैं, उसमें जी सबसे ज्यादा स्क्रीन पे 7 to 8 आवर्स वो स्क्रीन पे ही हैं। तो जी। अभी इस लास्ट ईयर में मैंने देखा है कि आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगी सर आप इसका छोटा छोटा पहले आप मेडिकल जी एस्ट्रोलॉजी के साथ जी लिंक कीजिए, और फिर हम जी। उसके बाद आयुर्वेदिक में कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी दर्शक। थैंक यू डॉक्टर पूजा, आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए मुझे ये एक ज़रूरत लग रही थी कि कोविड जब हमारे धरती पे आया, हमारे जीवन में आया, तो बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्ट हुई और मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन हो गई। और उससे पहले भी आजकल बच्चों के बीच में मोबाइल का चलन बहुत ज़्यादा है। छोटी एज से ही वो काफी देर नजदीक रखकर वो जो है अपनी आईज को इफेक्ट करते हैं। और
डॉक्टर पूजा सिर्फ ये कारण तो है, मेजर कारण है, लेकिन जो दूसरा मेजर कारण हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पता लगा वो डीएनए और जेनेटिक भी है। आप ये देखिए कि अगर पेरेंट्स को दोनों को अगर स्पेक्स लगी हैं या नजर कमजोर है तो आगे बच्चों की ऑटोमेटिकली हो रही है, वो जेनेटिक्स जो है वो ट्रांसफर जो है हो रहे हैं। तीसरा मैंने एक मेजर कारण देखा है एक्सीडेंट, कि अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, दिवाली पे कोई पटाखा आंख में लग गया, राइट, या कोई पत्थर उड़ के आंख में लग गया, तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इवन दैट आई सीन, चाहे उसमें फायर एक्सीडेंट हो या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो। तो हम इन तीनों चारों चीजों को लेकर मैं आपको कुछ योग जो है मैं बताने चाहूंगा आपको। तो मैं आपके साथ अपनी फेवरेट वाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। Yes. और यहाँ पर डॉक्टर पूजा सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं और जो घर एक कुंडली के अंदर हम देखते हैं आईज की प्रॉब्लम्स के लिए, वो कौन कौन से हैं। सो विल गो अहेड एंड द सेकंड हाउस एंड द 12th द्वादश हाउस, द द्वितीय भावा और and the Dwadash द्वादश भाव। Bhava. See, the second house and the 12th house. तो ये तो दो घर है जो अफ्लिक्टेड जब हो जाते हैं, राइट, और इनके अंदर जो ग्रह अफ्लिक्टेड होते हैं वो जो है सूर्य और साथ में चंद्र देवता है, एंड टू एन एक्सटेंट देयर इज ऑल्सो वीनस, शुक्राचार्य, राइट, सन एंड मून। देखिए सन एंड मून को ही क्यों आइज के साथ रिलेट किया गया है और फिर शुक्र को क्यों, उसके तीन रीजन है। पहला, सूर्य और चंद्रमा ही दो ऐसे ग्रह हैं जो प्रकाशित ग्रह हैं, हाँ जी। ओके, जिनका प्रकाश हमारी धरती पे आता है और उस प्रकाश को आप देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, ये प्रकाशित ग्रह है। और इसके अलावा रात को सबसे ज्यादा आसमान पे चमकने वाला तारा जिसको 1 मिनट में आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो शुक्र है, हाँ जी। राइट। सो प्रकाशित ग्रह जो हैं वो हमारी आंखों में प्रकाश के कारक हैं, राइट। तो अब इसको चक्षु भी क्यों कहा गया है, जिसमें च चंद्र है, क कृतिका का सूर्य है, राइट, ओके। और क्षु इज शुक्र, शुक्र। ओ वाह सर, वंडरफुल। ये राइट। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दिस इज चक्षु, ओके। यस सर। तो दिस और इज सर इसको चक्षु इंद्रिय बोलते हैं, तो इंद्रिय का कुछ है यहाँ पे? इसको इंद्र का मतलब है कि इसका जो, देखिए देखिए आपकी कोई भी डिजायर है लाइफ की, वो कैसे शुरू होती है, देखने से। आप एक गाड़ी देखते हैं, आपका देखने को मन करता है, आप किसी को देखते हैं, कोई पसंद आता है, आप उसको शादी करने का मन करता है। तो ये सारी की सारी इंद्र क्वालिटीज हैं, ओके। राइट, दीज आर दी इंद्र क्वालिटीज, स्वर्ग, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी कक्षाओं में बताया कि इंद्र देवता कोई देवता नहीं है, देवता नहीं है। हाँ जी। इंद्र एक पोजीशन है, एक उपाधि है, इट इज अ डेजिग्नेशन लाइक अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर। और अगर इस स्वर्ग को आप देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपको इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी, जो ब्लेसिंग इंद्र देवता से आती, राइट। सो चक्षु, इंद्र और इंद्रिया, राइट। सो यहाँ पर इंद्र देवता, और आपने जैसे बताया कि जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईज का, दैट बिलोंग्स टू द इंद्र देवता, यस सर। राइट, जहां से एक्चुअल विजन होता है, द विजन जो है एक्चुअल, वो इंद्र देवता से ही आ रहा है, राइट। सो अब यहां पर देखिए, अगर सूर्य और चंद्रमा, डॉक्टर पूजा, अगर यहाँ पे द्वादश भाव में हो, हाँ ये जी। सूर्य और चंद्रमा के लिए कभी भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है। और अगर ये एफ्लिक्टेड होए,
right? So is here sun and moon. When I say afflicted, that means जितने भी हमारे पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनके साथ इनका संबंध हुआ। मान लीजिए राहु ने एफ्लिक्ट कर दिया इनको, या केतु ने एफ्लिक्ट कर दिया इनको, राइट? या सूर्य नीच हो गए, या चंद्र नीच हो गए द्वादश में, द्वितीय में सूर्य नीच हो गए, अस्त हो गए चंद्र देवता, सूर्य ने अस्त कर दिया, राइट? क्योंकि द्वादश भाव तो वैसे ही सूर्य देवता के लिए मरण कारण स्थान है। और यहाँ पर सूर्य नीच के बैठ जाए, सूर्य और शनि की युति हो जाए, सूर्य शनि की प्रतियुति हो जाए, राइट? राहु अगर साथ बैठेंगे तो केतु की दृष्टि होगी, अगर केतु साथ बैठेंगे तो राहु की दृष्टि होगी। हाँ जी। इसी प्रकार अगर चंद्र रिफ्लेक्टेड हो जाए, या छठे भाव का स्वामी अगर सूर्य हो और वो द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, और छठे भाव का स्वामी सूर्य हो और वो द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य हो और वो द्वादश में बैठ जाए, अष्टम भाव का सूर्य द्वितीय में बैठ जाए, इसी प्रकार चंद्र 6, 8, 12 का स्वामी होकर 6, 8, 12 में जाकर द्वितीय या द्वादश में बैठ जाए। तो ये सेवरल कॉम्बिनेशंस हैं जो कहीं ना कहीं पर, बिकॉज यू नो the 12th house and the second house is your right and left eye respectively, right? तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, राइट? चंद्रमा, और मान लीजिए अगर शुक्र खराब है, मान लीजिए शुक्र नीच का हो गया आपकी कुंडली में, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में जाकर बैठ गया, तो ये नहीं जरूरी कि आपकी आईज में जो है शक्ति की कमी हो, लेकिन जैसे आईज क्विंट आईज होती हैं, हाँ जी, राइट, या महंगा हो जाना, या आंखों का अंदर की तरफ चले या बाहर की तरफ, वाइड आईज को बोलते हैं, राइट? ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाना, ये शुक्र के साथ प्रॉब्लम जुड़ी है। या बार बार आंखों से पानी निकलते रहना, हाँ जी, वो भी एक बहुत कॉमन देखा है सर आजकल। बहुत कॉमन आपने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शुक्र के साथ रिलेटेड, जब आपकी आंखों की ब्यूटी खत्म हो जाती है, एग्जैक्टली, राइट? बिकॉज वीनस इज द कारका ऑफ द ब्यूटी, राइट? सूर्य एंड चंद्र जो है वो एक ऐसे ग्रह है जो रोशनी दे रहे हैं। रात को जो रोशनी है वो चंद्र की वजह से है, और दिन में जो रोशनी है वो सूर्य की वजह से है, राइट? तो ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें एक कुंडली के अंदर देखने होते हैं। और डॉक्टर पूजा, हमने इस पे बहुत रिसर्च की। ये टॉपिक आपने और हमने सोचा था बहुत पहले, 2 महीने पहले हमने प्रपोज किया था कि इस पे बनाएंगे। मुझे 2 महीने लग गए। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कुछ मंत्र हैं। अब वो जो मंत्र हैं वो 12 आदित्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो 12 आदित्य के रूप में है। हर महीने जब सूर्य देवता नई राशि में जाते हैं, उसको कि सूर्य संक्रांति कहा जाता है, वो एक नया आदित्य होता है सूर्य देवता की। तो उनके लिए हमारे कुछ मंत्र हैं। अब उन मंत्र के कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं। मैं आपको वो मंत्र शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन पे, सारे व्यूअर्स उन मंत्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उनको बोलकर अभी नहीं दे सकता। उसका ये प्रोटोकॉल है। वो जो मंत्र देना है वो गुरु के मुख से ही एक पर्टिकुलर पर्सन को जाना है, और वो एक गिवन नक्षत्र में दिया जाता है, राइट? बेस्ड ऑन द चार्ट, हमें चार्ट को देखकर वो नक्षत्र फाइंड करना होता है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मंत्र जो मैं दिखा रहा हूँ, आप अपने किसी गुरुदेव के पास, किसी ज्योतिषी के पास लेके जा सकते हैं, और गुरुदेव को अपने आप पता लग जाएगा कि किस नक्षत्र में मैंने देना, और उनके मुख से जो निकला हुआ मंत्र है वही रिजल्ट देता है। आप किसी किताब से मंत्र पढ़ लें, आप कहीं से भी मंत्र पढ़ लें, उसका रिजल्ट नहीं है until and unless that मंत्र is coming from the गुरु मुख। अगर गुरु के मुख से वो मंत्र निकलेगा तो वो एनर्जाइज्ड होगा। सो आई एम गोना शेयर द स्क्रीन विद यू टू शो यू द मंत्रस। सो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये मंत्र है।
राइट। और ये पूरा का पूरा मंत्र है, और इसमें लिखा है कि दिस मंत्र हैज टू बी रिसाइटेड डेली 12 टाइम्स, राइट, एज वी हैव 12 सन्स और 12 आदित्यास, Details. right? Yes. While reciting the mantra, a copper or a silver glass or a vessel with little amount of water, ठीक है, उसमें little amount of water उसमें आपने रखना है, और ये मंत्र करने के बाद आपको वो जो जल है वो अपनी आंखों पे लगाना है। पर ये मंत्र मैं अपने मुख से या किसी को अपने हाथों से तभी दे सकता हूं जब एक पर्टिकुलर नक्षत्र हो, राइट, ड्यूरिंग द कंसल्टेशन। तो वो हम चीज यहाँ पे कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आई हैव शेयर्ड यू नो द mantras here, right? So this is the astrological part. There are several remedies to enhance सूर्य, जैसे सूर्य नमस्कार करना, तांबे के जल में जो है आप जल पिए, राइट, आदित्य हृदय स्तोत्रम, ये एक बहुत है। और एक उपाय, हाँ बिल्कुल जी, और एक हमेशा रहता है सर। जी जी जी, एक उपाय मैंने बहुत चमत्कारी देखा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक मंदिर है नैना देवी, नैना आंखें, पर नैना देवी वो आंखों की देवी है, और वहां पर चांदी के चक्षु चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। तो आप छोटे से चांदी के चक्षु बनाकर वहां पर देवी पे चढ़ाए जाते हैं। एंड आई कैन नॉट टेल यू डॉक्टर पूजा, द रिजल्ट्स आर 200%, नॉट इवन 100%, ओके, right? And it is guaranteed, even if there are people who've lost 95% or 90% of their vision, they have got 100% vision back. और सर सिर्फ जिसको चश्मा है उसके लिए भी? उसके लिए भी आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ओके। आप नैना देवी जाएं, नैना देवी में 2 चांदी के चक्षु जो है वो चांदी से बने हुए किसी सुनहरे से आप बनवा लें और वहां पर चढ़ा दें। एंड कोशिश करें कि वो संडे या मंडे को ही चढ़ाएं, या शुक्रवार को चढ़ाएं, शुक्रवार को, क्योंकि वही 3 सन मून एंड वीनस। और अगर आप वो नवरात्रों में कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, राइट। सो ये जो 2 चीजें हैं मैंने देखी हैं, राइट। और सूर्य की रेमेडीज, गायत्री मंत्र का जाप करना, राइट, और ओम का जाप करना, योग करना जो आप बताएंगे अभी, बिकॉज आपके ये सारी आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस में ये चीजें हैं, लेकिन ये सारी की सारी ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं। और एक चीज और है, द्वादश भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर जो हैं वो कहीं ना कहीं पर शनि देवता है। तो शनि देवता को एक चीज रिप्रेजेंट करती है सुरमा, जो कि आंखों में लगाया जाता है। सर आपने लगाया आई थिंक आज? मैंने नहीं लगाया, मेरी आंखें ऐसी हैं, मैं अच्छा, कभी सुरमा नहीं लगाता। मेरे को ऐसा लगता है हमेशा कि नहीं 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 नहीं, मैंने कोई सुरमा नहीं लगाया है। बट ये मेरी शुरू से ही थोड़ा, जिसको कहा जाता है कि कई लोगों की नेचुरली सुरमई आंखें होती हैं, पलकें थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो यहाँ पर वो शनि का एलिमेंट रहता है, राइट। तो सुरमा बनाकर आंखों में लगाना भी एक बहुत बड़ी, एक आप इसको ये कहेंगे कि एक सप्लीमेंट है, राइट। ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में लगाया जाता था। आजकल तो लोग लाल किताब की रेमेडी लेके सुरमे को दबा देते हैं, विच इज पैथेटिक, जो नहीं करना चाहिए उपाय। लेकिन सुरमा जब आप आंखों में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो ये हमारी छोटी सी रेमेडीज हैं। ओवर टू यू डॉक्टर पूजा, आपके पास क्या है इसमें लेकर? पहले तो मैं आज एस्ट्रोलॉजी को अपने आयुर्वेद से लिंक करने की कोशिश करूंगी। जी। अभी जैसे आपने बोला कि 12 आदित्य हैं, हाँ जी, हाँ। ऐसे हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। वाह। और 6 to 12 एक्चुअली हमारे टीयर लेक्राइमल डक्ट्स हैं। तो आपने छठे भाव, 12वां भाव, वो कहीं ना कहीं लिंक था। जी। और जो हमारी आई को नर्व सप्लाई जाता है, दैट इज ऑप्टिक नर्व, वो हमारी सेकंड है, इसलिए द्वादश भाव भी आई से लिंक्ड है। तो कुछ ये लिंकेज पता नहीं मैं बैठ के बना रही थी। That is fantastic. जी। और आयुर्वेद में जैसे आप सुरमा बोल रहे हो सर, हमारे में अंजन प्रक्रिया होती है। ओके। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे जब बॉर्न हुए तो हमारे में ना एक
पलटा होता है जो लोहे का बना होता है, ब्लैक कलर का। अभी मैंने उसका छोटा रूप लिया है। और हम इसको कैसे करते हैं, नीचे ये अपना सरसों का तेल दिए में लो और ऊपर उसको पलटे को रखो और उसकी जो सुरमा बन जाता है। हाँ जी, अंजन बन जाता है या सुरमा बन जाता है। और वो देखो सर, मैंने अभी बनाया हुआ है, वो उसके अंदर फिर ऑयल डालते हैं, ये देखो। और फिर हम इसको डायरेक्ट आंखों पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा है सर। ये मैंने, मेरी मॉम ने भी बचपन में लगाया था, मैंने अपने दोनों। इससे चश्मा नहीं आता है, मैंने ये देखा है। जी आता है तो फिर एज का चश्मा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें कमजोर नहीं होती हैं इससे। और सेकंड जो आयुर्वेद में है सर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, त्राटक क्रिया। तो अब जैसे मैंने ये छोटे बनाए हुए हैं, ये देखो मैंने अभी, मेरे बच्चे ने बनाया है अपना स्कूल के प्रोजेक्ट। तो अभी ये डब्बा था, इधर भी, ये भी त्राटक के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं सोच रही हूँ ये पूरे डब्बे अपने किचन में ऐसे रख लूं ताकि मेरी पूरा दिन त्राटक प्रक्रिया चलती रहे। जी। और सर आपने तांबे का जैसे बताया है, इससे अर्घ भी देना चाहिए सूर्य को। और अर्घ भी आपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि अर्घ कैसे देना चाहिए। तो आंखों का और सूर्य की वो रोशनी बढ़ाता है। जी। और सेकंड चीज, जैसे हमने कमर में कटी बस्ती किया था, ऐसे ही आंखों के लिए सर नेत्र बस्ती होता है, बट वो फिर किसी के मतलब बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं करना चाहिए, सुपरविजन नहीं होना चाहिए। इसमें आटे का हम आई के शेप का ऐसे बनाते हैं और उसको आंख के ऊपर चारों तरफ ऐसे रखते हैं और बीच में फिर हम ऑयलिंग डालते हैं। जी जैसे 3 to 4 मिनट्स, या डिपेंड्स कि क्या प्रॉब्लम इस हिसाब से। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए सर। और फिर कुछ योगा है, जैसे अपना शीर्षासन है, तो वो बहुत अच्छा है सर आइस के लिए, क्योंकि आपका जैसे आप उल्टा करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आंखों के लिए वो जाएगा, जो बहुत ही नेसेसरी है। और जब आप पढ़ते हो तो मतलब ट्यूबलाइट आपके पीछे से, लाइट आपके पीछे से आनी चाहिए आपके बुक में। एग्जैक्टली ताकि वो आगे से आएगा तो वो इफेक्ट करता है आईज में। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सुबह उठते ही आंखों पे छपके मारो, अर्घ दो सूर्य को, और फिर अपना करो। ये भी बहुत अच्छा देखा है मैंने। और सारे कलरफुल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाओ सर, कलरफुल। It has to be colorful, जैसे पपाया है, विटामिन ए इज ए द के लिए। मेन हाँ जी, इंग्रेडिएंट। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब मैं पढ़ रहा था तो विटामिन ए की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वो आईज के लिए आई थी, इसके लिए। और सर आई एक अपना ऐसा सेंस ऑर्गन है जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे चश्मा आ गया या कुछ और इफेक्ट आ गया तो आपका एक वो फिजिकल एनेमली आ गई है बॉडी में। एग्जैक्टली तो वो एक आज भी आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। कम करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कुछ थे I think Dr. Pooja, you've summarized it so well, so beautifully. और सबसे अच्छी खूबी जो मुझे नजर आती जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, छोटी छोटी चीजें आप बनाती हैं, उन पे मेहनत करती हैं, और वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाना होता है और रख देते हैं आप, और उस 10 सेकंड के पीछे 2 4 6 8 10 घंटे की मेहनत होती है आपकी। सो बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव वे से आप हमारे सारे फॉलोअर्स को आप बताते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। राइट, डॉक्टर पूजा इज बेस्ड इन मुंबई। राइट, आपको कोई भी इनसे सजेशन लेनी है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। राइट, इनका नंबर भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट, सो दैट यू कैन टॉक टू हर। राइट, इनफैक्ट अगर आप इनको बात करना चाहते हैं, शी कैन रिप्लाई टू योर मैसेज एंड शेयर हर नंबर, तो ये भी कर सकते हैं पर्सनली, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। राइट, एंड ट्रस्ट मी, शी इज द बेस्ट। दैट शी, यू नो, I would say best, I would say she's excellent, because a doctor has to be someone, who should have a very very, clear and very very nourishing heart that she has. Right, so Dr. Pooja, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Right, and you've done it so beautifully. Thank you, sir. Right, so guys, to keep subscribing and keep liking the videos. We'll come up with another video next week. Till then, Hare Krishna. Hare Krishna, sir.